एक सवाल ये भी उठता है कि भारत, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब के बीच में जो रेल पोर्ट नेटवर्क बनाने की बात चल रही है, इस पर आपके पास में कोई खास जानकारी है, कोई अपडेट है? और दूसरा, हमने देखा कि सऊदी अरब के प्रिंस जो हैं, उनको नरेंद्र मोदी ने जो उनका स्वागत किया, जो उनको सम्मान दिया, ये जो एक अलग तरीका हमने देखा, इससे क्या संदेश जाता है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? दो इश्यूज़ हैं आपके। एक तो क्या है कि मिडल ईस्ट जो कॉरिडोर बन रहा है, मिडल ईस्ट का जो है, वो अपने आप में अद्भुत है। व्यापार बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। प्रिंस जो हैं वहाँ के सऊदी के, वो प्रैग्मेटिक आदमी, विदेशों में पढ़ के आए हैं, फंड्स की कमी नहीं है, पेट्रोल के पैसे की कमी नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि अगले 5 साल में मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो है, इट विल मेक सऊदी द नेक्स्ट यूरोप। 5 साल में देश का सारा नक्शा जो है यहाँ पे बदल जाएगा। फिर अभी क्या है, वो तेल पे खाली निर्भर नहीं करना चाहते। अभी कुछ तांबा आंबा कुछ वहाँ से खनिज पदार्थ वहाँ से निकाल रहे हैं, दैट वे जो है, और उस दिशा में मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये बात तय है कि उस कॉरिडोर के कारण से सऊदी का जो एक्सप्लोरेशन है माइनिंग का, इसी कारण से सऊदी एक बहुत बड़ा और रिच देश बनने वाला है। रही बात राष्ट्रपति भवन में उनकी, तो नरेंद्र मोदी का ये प्रैग्मेटिक स्टेप था, मुस्लिम राष्ट्रों प्रति अपनी दोस्ती बढ़ाने का, एक मैसेज देने का, उनके इतना सम्मान करते हैं। बायलैटरल टॉक्स भी हुई, एग्रीकल्चर की हुई और इन्वेस्टमेंट की सारी बातें हुई। पत्रकारों को बुलाया, अपने रूबिका लियाकत भी वहाँ पे थी, ANI की चीफ थी वहाँ पे। कुल मिलाकर उनको मान सम्मान दिया गया। तो उससे मैसेज गया उससे पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर एक तरह से कि मोदी इज़ नो लॉन्गर एंटी और इनडिफरेंट टू मुस्लिम वर्ल्ड, और दोस्ती बढ़ी है, वो देश के हित में है। तो स्ट्रैटेजिक मूव था प्रधानमंत्री का, जिसके परिणाम आने वाले दिनों में आप देखेंगे सऊदी और भारत के बीच व्यापार और बढ़ेगा, टूरिज्म और बढ़ेगा।